अक्सर ये बात की जाती है कि जी पीटीआई वाले जो हैं ये बात नहीं करते हैं सियासी लोगों से। ये लोग बात करना चाहते हैं उनसे जिनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, वो पॉलिटिकल हैं और उन्होंने भी क्लियरली बता दिया कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें, अपने मामला को अगर हल करना चाहते हैं तो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ दिया जाता है कि हुकूमत बात करने की जब भी कोशिश करती रही तो आप लोगों की तरफ से ऐसे बयानात आ जाते हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज या आप लोगों का अंदाज़ कि आप लोग बात करने के मूड में ही नहीं हैं। बात अगर आप लोगों से पीपल्स पार्टी ने कभी रब्ता किया हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मामला को सुलझाने के लिए मीडिएटर का किरदार अदा कर सकती है, तो आप लोग क्या पीपल्स पार्टी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है? और ये इल्ज़ाम किसी हद तक दुरुस्त है कि आप लोग बात नहीं करना चाहते, या आपके हवाले से जो नून लीग एक मौक़िफ़ देती है कि आप लोग बात करने की तरफ आते ही नहीं हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, हर चीज़ की ना कोई बैकग्राउंड होती है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो आई एक्सप्लेन जी इट। प्लीज़। 8 फरवरी को इस मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन के अंदर हर हलके की एक ट्रिब्यूनल में केस पड़ा हुआ है और थद्दे पड़े हुए हैं फॉर्म 45 के, जिनकी एक सिंपल 2+2 कंसोलिडेशन करनी है। ऑल यू नीड इज अ कैलकुलेटर, जिसमें आप उनको जमा करके टोटल कर लें। वो सारे के सारे केसेस जहां पेंडिंग है, जिन लोगों ने हमारा मैंडेट मारा है और जिनके खिलाफ हमें ग्रीवेंस है और हम जिनको कहते हैं कि ये हारे हुए लोग इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने इस मुल्क की जुडिशरी की भी बर्बादी की है, जिन्होंने, और काजी साहब का ये नाम ले रहे थे, काजी फायद ईसा साहब ने भुट्टो साहब को, उन्होंने मुर्दों को इंसाफ दे दिया, जिंदों को मार दिया। उन्होंने इस मुल्क के आइन का कत्लेआम कर दिया। ज्यादा जजेस की हसन मुर्तजा साहब बात करते, जाहिर बात है मेरा ख्याल लाखों में तो 780 के केस ही दर्ज हो गए होंगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगी ज्यादा जजेस की, अब केस इतने सुनने पड़ेंगे। 186 आर्टिकल है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर करके जहां पे उनको लगे कि हुकूमत के खिलाफ को बात जा रही है या कोई जज अगर कोई इंसाफ करने पे है तो वो उठा के एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरी को भेज सकता है, और वो उठा के अपने ऊपर, जिन पे पहले ही बर्डन बहुत है, वो भी अपने पास ला के उसको सुन भी सकते हैं। आज आर्टिकल 175A कहता है कि आपकी जो जुडिशियल कमीशन होगा उसमें टॉप 4 जजेस बैठेंगे। अब उसमें जाहिर बात है जस्टिस याहिया अफरीदी भी होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, और ये अब 3 जजेस के जिनके अब हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। अमेंडमेंट भी कर ली, अमेंडमेंट के बाद फिर खुश नहीं है। अब ये जुडिशियल डिवीजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिसने इन्होंने जुडिशियल कमीशन ने 4 जजेस अगर टॉप मोस्ट बिठाए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बनाना होगा तो 27वीं तरमीम कैसे ना आए। नाउ दे हैव टू फिक्स द न्यू चीफ जस्टिस, क्योंकि जो सर्विसेज इनको काजी फायद ईसा देते रहे वो सर्विसेज मेरे भाइयां पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले दोनों जो उम्मीदें लगा के बैठे थे इनको नहीं मिले। हालांकि इन्होंने बुलडोज करके की। बिलावल साहब को शायद को बड़ा खूबसूरत वादा हुआ है, आपने बिलावल साहब का रोल पूछा, बिलावल साहब ने जिस हद तक जाके बयान दिए, उन्होंने तो ये भी कहा काजी साहब नहीं मानेंगे तो फिर हम उस तरीके से करेंगे जो कि गैर आईनी होगा। जो शख्स अपने बयान में कह रहा है कि मैं गैर आईनी काम भी कर लूंगा लेकिन 25 तारीख से पहले हम अमेंडमेंट करवाएंगे, अभी उनके आप आगे तमाशे देखिएगा क्या क्या होता है। इन दोनों जमातों का अब जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। दे डोंट हैव द रूट्स, दे डोंट हैव द वोट्स। इनके पास ये एक लास्ट चांस है, ये एक दूसरे की कमर पे खुजली करेंगे, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स एंड लेट्स डिमोलिश द एंटायर सिस्टम। ये पीटीआई को, खान साहब को आंखों के सामने रख के ना एक केस स्टडी बना के सामने रखते हैं, उसके बाद ही कानून अमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी। अगर इनको सीनियर मोस्ट जज की जरूरत होगी तो पिछले दौर में इन्हीं के बने हुए कानून के सीनियर मोस्ट होना चाहिए। अब इनको सीनियर मोस्ट नहीं चाहिए तो ये 3 में से चूज करेंगे। अब ये अगले ही दिन कल बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मॉडल टाउन में मुलाकात, वहां बैठे भी बात हो रहा था कि हमने जल्दबाजी में डंडे के जोर पे हमने 26वीं तरमीम तो करवा ली, ये तो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। अब हालत देखें, हम क्या पीटते थे कि अल्लाह के बंदो ये मुल्क का आइन है, इसके साथ मजाक करने बंद करो, और पीपल्स पार्टी वालों खुदा का खौफ करो। तुम लोगों ने सारी उम्र क्रेडिट लिया कि जुल्फकार अली भुट्टो ने ये आइन दिया। जुल्फकार अली भुट्टो का दोता ही इस आइन की बेड़ा गर्क करने में चीफ बना हुआ है। भुट्टो साहब तो शर्मिंदा होंगे बिलावल साहब के ऊपर। भुट्टो साहब का किया धरा जो उस बंदे ने अपनी जिंदगी में इज्जत बनाई थी एक आइन बना के, इस दूसरे उनके दोते ने उस आइन का जनाजा निकाल के उनकी इज्जत बनी बनाई खत्म कर दी। हाँ, उनको इंसाफ जरूर मिल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।